हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड किस प्रकार किया जाता है या धात्विक ऑक्साइडों डाई हाइड्रोजन तथा क्लोरीन से किस प्रकार क्रिया करती है। ठीक है। तो हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड को समझना ज्यादा जरूरी है, तो मुख्य अवधारणा यही हो जाएगी हमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CO। ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CO। अब यहां पे प्रश्न में दिया हुआ है कि इसको बनाते किस प्रकार से है, बनाने का प्रक्रिया क्या है। तो इसको बनाने के प्रक्रिया है, इसको ऑक्जेलिक अम्ल से प्राप्त किया जा सकता है, जो कि आसानी से मिल जाता है। अब ये धात्विक ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा। धात्विक ऑक्साइड किसको बोलते हैं? अगर किसी धातु ऑक्सीजन से जुड़े हों। ठीक है। कोई धातु अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लो कि MgO। ठीक है। या फिर Fe2O3, ये सब हुआ धात्विक ऑक्साइड, क्योंकि धातु किसके साथ जुड़े हुए हैं? ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इनके साथ CO का रिएक्शन करवाया जाए तो क्या होगा? डाई हाइड्रोजन के साथ डाई हाइड्रोजन हो गया H2, और क्लोरीन क्लोरीन हो गया Cl2। इन सभी के साथ अगर CO का रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या होगा, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो चलिए समझते हैं बनाने के बनाने के तरीके, निर्माण। ठीक है। निर्माण कैसे करते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा, ऑक्जेलिक अम्ल द्वारा। ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल का रिएक्शन किसके साथ कराया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, ये फॉर्मूला होता है COOH2। ऑक्जेलिक अम्ल का क्रिया सांद्र सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में किया जाता है। सांद्र H2SO4 से किया जाए तो CO बनता है। ठीक है। अब ये रिएक्शन होता है कुछ इस प्रकार से, COOH ये हो गया हमारा ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है। और ये ऑक्जेलिक अम्ल किसके प्रेजेंस में? सांद्र H2SO4। इसको गर्म किया जाता है यहाँ पर, सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन कराने के बाद ये गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। तो यहाँ पे जल निकलता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्षारीय माध्यम रखते हैं, यहाँ पर KOH को लाया जाता है। तो KOH क्या करता है? CO2 को अवशोषित कर लेता है। ये क्या कर लेगा? KOH CO2 को अवशोषित कर लेगा और CO को ऐसे ही छोड़ देगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है। तो बनाने किस प्रकार से बनाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके रिएक्शन किस प्रकार से होते हैं, तो पहले धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। ठीक है। धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। तो अगर मान लो कि इसका रिएक्शन करवाया जाए किसी भी धात्विक ऑक्साइड से, जैसे मान लो कि हम लोग MgO का ही रिएक्शन करा दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड का CO के साथ रिएक्शन जब करवाया जाता है तो ये मैग्नीशियम रह जाता है और CO2 बन के निकल जाता है। तो ये क्या किया? ये इसको अपचयित करता है। यहाँ से ऑक्सीजन निकला। ठीक है। तो ये क्या कर दिया? अपचयित। उसी तरह अगर मान लो कि Fe2O3 है, इसका अगर CO से रिएक्शन कराया जाए तो रिएक्शन करने के फलस्वरूप क्या बनेगा? 2Fe प्लस 3CO2। इस प्रकार से ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप बनता है। मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन का निकलना। ऑक्सीजन का निकलना मतलब कि अपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पे अपचयन करवाया जाता है। उसके बाद दूसरा था डाई हाइड्रोजन के साथ, डाई हाइड्रोजन से क्रिया। डाई हाइड्रोजन से क्रिया, अगर CO का रिएक्शन H2 से कराया जाए, ठीक है, डाई हाइड्रोजन से इसका रिएक्शन करवाया जाए तो ये रिएक्शन करने के फलस्वरूप ये मेथेनॉल बना लेता है। क्या बना लेता है? मेथेनॉल। CH3OH में ये बदल जाता है। तो इसको बोलते हैं मेथेनॉल। तो ये मेथेनॉल में बदल जाता है। अगर क्लोरीन से अभिक्रिया, क्लोरीन से अगर अभिक्रिया कराते हैं तो क्लोरीन से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप ये फॉस्जीन गैस बनाता है। जैसे ये CO है, ये Cl2 से जब रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन करने के बाद बनाता है COCl2। ये फॉस्जीन कहते हैं इसको, फॉस्जीन गैस। तो इस प्रकार से यहाँ पर
क्रियाएं भी CO करती है। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।